तो उत्तर प्रदेश में योगी ही बॉस है, उन्होंने बता दिया और सपा के तमाम जो पैतरे थे वो फेल हो गए। कैसे? आपको फैक्टर्स कौन कौन से काम किए बता रहे हैं आपको। लोगों को योगी की कार्यशैली पसंद आई है और यही वजह है कि लोगों ने उन्हें जन समर्थन दिया है। दूसरा फैक्टर क्या काम किया? बीजेपी ने एकजुट होकर यहां पर मोर्चा संभाला, जो दिक्कतें थी लोकसभा चुनाव में उसे दूर कर दिया। तीसरा फैक्टर, बीजेपी को ओबीसी फर्स्ट का जो फॉर्मूला है वो जनता के बीच प्रभावी दिखाई दिया। चौथा फैक्टर, ओबीसी प्रत्याशियों पर जो ज्यादा डाउन चला गया उससे भी सीधा फायदा मिलता दिखाई दिया है। वहीं पांचवा फैक्टर ये है कि आखिरी हफ्ते में योगी ने 5 दिन के अंदर, सुनिएगा, 5 दिन के अंदर रिकॉर्ड 15 रैलियां की और इस बार योगी ने कमान खुद संभाली हुई थी, जनता के बीच खुद जा रहे थे और खुद 9 सीटों पर प्रत्याशी उन्होंने तय किए थे। छठा फैक्टर, 30 मंत्रियों की उन्होंने जो टीम थी उसे मैदान में उतार दिया, जनता के बीच उतार दिया। जनता के बीच नेता खुद पहुंचे, खुद उनसे संवाद किया, उसका भी फायदा मिलता दिखाई दिया। सातवां फैक्टर जो काम किया, बटेंगे तो कटेंगे नारे ने माहौल उत्तर प्रदेश में बदला, महाराष्ट्र में बदला, हरियाणा में कुछ दिन पहले बदला था और असर उत्तर प्रदेश में भी खूब दिखाई दिया इसका। आठवां फैक्टर, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर जो फोकस रहा है। कानून व्यवस्था, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिस तरह से कार्रवाइयां होती हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, जनता को यह खूब पसंद आ रहा है। और बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया, जिस तरह से रणनीतियां निकाली है सरकार ने, वो भी जनता को भा रही है। 9वां फैक्टर जो काम किया है, बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर पर वो अडिग रहे हैं। उनका सीधा क्लियर कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो अपराध नहीं करना, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए या तो अपराध छोड़ दीजिए, सीधा उन्होंने कहा है और उसी पर काम भी कर रहे हैं। 10वां फैक्टर, स्थानीय राजनीति पर उन्होंने ध्यान रखा। जो फैक्टर्स थे उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीधे ये जीत का रास्ता तय किया है। और कैसे पीडीए वाला जो फॉर्मूला था, ये कहें कि लोकसभा चुनावों के बाद जो ओवर कॉन्फिडेंस था समाजवादी पार्टी का, उसे धराशायी कर दिया है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ही बॉस है, ये एक बार फिर उन्होंने साबित करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटों पर जीत की दहलीज पर खड़ी है। तो वहीं अखिलेश यादव के फॉर्मूले की हवा निकल गई और ये सब हो सका सीएम योगी के कुशल नेतृत्व और काम करने की स्टाइल की वजह से। दरअसल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था, जबकि जीत के बाद विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, अति आत्मविश्वास में थी। इतना ही नहीं, विपक्ष के सर पर जीत ऐसी चढ़ी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे। लेकिन अब योगी ने बता दिया है कि किसमें कितना दम है। राजनीतिक रोटियां सेकने वाले बीजेपी में कलह की अफवाह उड़ाने लगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ शांत रहे और अपने कामकाज को धीरे धीरे बढ़ाते रहे। साथ ही जनता से जुड़ी लाभकारी नीतियां लोगों तक पहुंचाते रहे। यही नहीं, पीएम मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ को भरोसे में लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूपी में उपचुनावों में बीजेपी को शानदार जीत मिली। इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व और अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ सामंजस्य बिठाना है। दरअसल यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनावों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्रियों और विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी। चुनाव जीतने के लिए सभी एकजुटता से जमीनी स्तर पर काम करने लगे। वहीं सीएम योगी भी धुआंधार 9 विधानसभा सीटों पर प्रचार करते रहे। साथ ही महिलाओं का मुद्दा, युवाओं को रोजगार, सुरक्षा को लेकर सरकार के कामकाज को मजबूती से रखते रहे। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए जनता को आगाह करते रहे। जातियों में बांटने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर लोगों को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसका असर यूपी ही नहीं पूरे देश में देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए के नारे को चौतरफा घेर कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। यही नहीं, वोट जिहाद के नाम पर जो साजिशें चल रही थी उन्हें भी दरकिनार कर दिया। यानी योगी ने जो संकल्प लिया उसे पूरा करके दिखाया, चाहे लोगों को एक रखना हो या फिर विकास का काम करना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा सिक्सर जड़ा कि सारे लोग खोजते रह गए, बॉल नहीं मिली। विपक्ष की यहाँ बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, एक नारा
सब पर ऐसा भारी हुआ कि नारों की झड़ी लगा दी गई, लेकिन उस नारे के असर को कम नहीं कर पाए। बटेंगे तो कटेंगे के बाद कितने नारे आए आप इधर देखिए, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। अगला नारा दिखाइएगा, कितने नारे आए हम आपको बता रहे हैं। जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे कहा गया, ना कटेंगे ना बटेंगे ये कहा गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये देख रहे हैं, झड़ी लगा दी गई। 27 के सत्ताधीश तक कह दिया। 27 का इसे कहा जा रहा था कि फाइनल लिटमस टेस्ट है, देखिए कौन पास हुआ कौन फेल, आप समझ ही गए हैं। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, ये तरह तरह की बातें कही गई। एक बटेंगे तो कटेंगे से निपटने के लिए, लेकिन निपट नहीं पाए और जनता ने निपटा ही दिया। चलिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे अब जो जीत हुई है उसको लेकर उत्साह कितना डबल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। ये देखिए, ये केशव प्रसाद मौर्य का आप ट्वीट देख रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में खटपट चल रही, जरा देख लें। एक है तो सेफ है, एक है तो जीत है, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। यानी एकता जो थी वो यहाँ जीत गए और केशव प्रसाद इस ट्वीट तक ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ क्रांतिकारी हैं। सुनिए जरा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके क्रांतिकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा, जीता। जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है, वह असाधारण है। यह विजय साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। ये 27 का सेमीफाइनल कल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। तो सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 27 का सेमीफाइनल कहने वाले चारों खाने चित हो गए। लेकिन जो सेमीफाइनल की बात कर रहे थे, उन्हें जो मैंडेट मिला उसके बावजूद सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुनिए डिंपल यादव क्या कह रहे हैं। चैलेंजिंग तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं सभी विधानसभा सीटों के लिए चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। और मैं समझती हूँ जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहाँ खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न उठाने वाला है। तो सुन रहे रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जनता की तरफ से मैंडेट नहीं मिला है और ऐसे में वो जो दर्द है इस तरह से निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये विरासत और राष्ट्रवाद की जीत है। सुनिए सर। कराने की तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर यूपी में जिस तरह से 7 सीटों पर जीत मिल रही है उसको लेकर उत्साह है। और फिर आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे राष्ट्रवाद का जिक्र किया, क्योंकि एकता की बात करके भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है। चाहे उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले। सुनिए योगी आदित्यनाथ। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है, ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर ये विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की ये विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। धन्यवाद। तो हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये तो बता दिया है कि योगी हर जगह उपयोगी है, 100% स्ट्राइक रेट है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।